हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्लास 11 की एक्सरसाइज 16.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, 3 coins आर टोस्ट। 3 कॉइन को टोस्ट किया गया है। तो आपको पता है जैसे ही 3 कॉइन टोस्ट किए जाते हैं तो सैंपल स्पेस में टोटल हमारे पास 8 केस बन जाते हैं। 8 केस कौन से, वो भी हम शॉर्टकट में पढ़ चुके हैं। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हम अल्टरनेट लिखेंगे। फिर हम 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 4 बार हेड और 4 बार टेल। यानी कि जो सैंपल स्पेस बनता है जैसे ही हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। यहाँ पर हमने टेल को टी से डिनोट किया है और हेड को एच से। और इसी के फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया, सैंपल स्पेस हमें पता लग गया। जब फर्स्ट पार्ट की अगर बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में ये पूछता है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसी कोई भी 2 इवेंट बताइए जिसमें से एक इवेंट को हम नाम देंगे ए और दूसरे इवेंट को नाम देंगे बी। 2 इवेंट बनाइए जो दोनों की दोनों क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि अगर 2 इवेंट दोनों के इंटरसेक्शन अगर 5 है तो हम उस दोनों इवेंट को बोल सकते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अपनी तरफ से आप कोई भी बना लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं ए, हम वो इवेंट ले लेंगे जिसमें गेटिंग नो हेड, हमें एक भी हेड ना मिले, उस इवेंट को हम नाम देंगे ए। और बी इवेंट को हम नाम दे देंगे गेटिंग नो टेल, हमें कोई भी टेल ना मिले। तो देखिए गेटिंग नो हेड यानी कि ए इवेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, गेटिंग नो हेड का मतलब हमने वो इवेंट लेना है, वो केस लेना है जिसमें हमें एक भी हेड ना मिले, यानी कि सारे के सारे टेल मिले। तो ए इवेंट में आ जाएगा हमारे पास ये लास्ट केस जिसमें टेल 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 है। और इसी में बी में आ जाएगा गेटिंग नो टेल। नो टेल का मतलब जिसमें हमें एक भी टेल ना मिले, यानी कि क्या मिले, हेड हेड हेड। तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ए और बी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो ये दोनों इवेंट क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अपनी तरफ से आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में ये एग्जांपल क्लियर किया। सेकंड पार्ट, ऐसे 3 इवेंट बनाइए विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हम ये एग्जॉस्टिव भी पढ़ चुके हैं। ऐसी 3 इवेंट हमने बनानी है। एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है अगर हम ए बी सी लेकर चल रहे हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। और एग्जॉस्टिव का मतलब इन तीनों का यूनियन हमारे पास सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो वो एग्जॉस्टिव होगा। तो इसका कोई भी आप अपनी तरफ से एग्जांपल बनाइए। जैसे हम ले लेते हैं ए, हम मान लेंगे गेटिंग नो हेड, एक भी हेड हमें ना मिले, उसको हमने इवेंट ए का नाम दे दिया। और बी इवेंट में हम मान लेंगे गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। जैसे ही हमने 3 कॉइन को टॉस किया उसमें से हम बी इवेंट में वो लेंगे गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, जिसके अंदर एग्जैक्टली 1 हेड हो। और सी इवेंट के अंदर हम वो लेंगे गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, यानी कि वो सारे केस आ जाएंगे जिसमें कम से कम 2 हेड हो और 2 से ज्यादा भी हम ले सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से हमारे पास एग्जांपल आएंगे जिसमें एक भी हेड नहीं है। दूसरे में वो हमारे पास केस आएंगे जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड है। और तीसरे में जिसमें 2 या 3 हेड है, वो सारे आ जाएंगे। तो जब आप इसका इन तीनों का सैंपल स्पेस बनाएंगे, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों की अगर यूनियन करेंगे तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। यानी कि इन तीनों का यूनियन पूरे के पूरे सैंपल स्पेस जितने की 8 पॉसिबल केस है उसके इक्वल आएगा। और साथ ही साथ इन तीनों में आप ये देखेंगे ए और बी दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, ए सी में भी कॉमन नहीं होगा, बी सी में भी आपस में कोई कॉमन नहीं होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा सेकेंड पार्ट का, जिसमें ये तीनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगी और ये तीनों आपस में क्या होगी, एग्जॉस्टिव भी होगी, क्योंकि तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। तो थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट में हमने 2 इवेंट का एग्जांपल देना है विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने वो एग्जांपल देना है 2 इवेंट
जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, यानी उन दोनों इवेंट के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। तो ए और बी दोनों इवेंट के बताइए कौन सा एग्जांपल हो सकता है जिसमें आपस में कुछ ना कुछ कॉमन हो। जैसे हम मान लेते हैं ए, हम वो इवेंट ले लेंगे जिसमें हमें मिले गेटिंग 3 हेड, और बी हम इवेंट ले लेंगे गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। तो ए के अंदर तो वो केस होगा जिसमें तीनों हेड है, यानी कि हेड हेड हेड, और बी इवेंट में क्या होगा, गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, यानी कि 2 हेड वाले भी हमने केस लेने हैं और 3 हेड वाले भी बी इवेंट में आएंगे। तो 2 और 3 हेड वाले, यानी कि एक तो हेड 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 आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, और हमारे पास एक वो आ जाएगा टेल हेड हेड। तो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हेड है वो सभी केस हम लेंगे। तो इन दोनों में देखिए कुछ ना कुछ ये जो हेड 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 है दोनों में कॉमन है, इसलिए ये दोनों इवेंट क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। तो ये एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा थर्ड पार्ट का। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कहता है। फोर्थ पार्ट में आपने 2 इवेंट ऐसे लेने हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि 2 केस आप ए और बी ही लेंगे, वो दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होने चाहिए बट नॉट एग्जॉस्टिव, यानी दोनों की जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के इक्वल ना आए। तो क्या एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए फोर्थ पार्ट, क्योंकि सैंपल स्पेस आपको क्लियर हो ही गया होगा कि किस तरह से हम सैंपल स्पेस लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हम मान लेते हैं ए जो इवेंट है, हम वो इवेंट लेंगे जिसमें हमें क्या मिले, एग्जैक्टली 1 हेड मिले। ए इज द इवेंट इन विच गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, देखिए। और बी हम कौन सा इवेंट ले लेंगे, बी वो इवेंट ले लेंगे गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। तो ए इवेंट में हमने वो केस लिए जिसमें 1 हेड मिले, और बी इवेंट में हमने वो इवेंट लिए है जिसमें 2 हेड मिले। तो देखिए 1 हेड वाले जो ए इवेंट में आएंगे तो कौन कौन से केस आएंगे जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड हो। 1 हेड है हमारे पास, एक तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एग्जैक्टली 1 हेड वाले हो गए। बी में एग्जैक्टली 2 हेड वाले, यानी कि देखिए एच एच टी इसमें 2 हेड है, एच टी एच इसमें भी 2 हेड है, और हमारे पास हो जाएगा टेल हेड हेड, इसमें भी 2 हेड है। तो आप इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन है या नहीं है, क्योंकि ए इवेंट में क्या था, केवल 1 हेड वाले थे, बी में 2 हेड वाले, तो दोनों में कुछ कॉमन तो है ही नहीं। और अगर इन दोनों की यूनियन करोगे तब भी हमारे पास सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हुआ फोर्थ पार्ट का, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों इवेंट क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और साथ ही साथ नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि इन दोनों की जो यूनियन है वो हमारे पास सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आ रही। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के फिफ्थ पार्ट देख लीजिए। स्टेटमेंट हमने वो 3 इवेंट लेने हैं, 3 इवेंट का मतलब हमें यहाँ पर ए बी के अलावा सी भी लेना पड़ेगा, और ऐसे लेने हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि उनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, बट नॉट एग्जॉस्टिव। बट नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब उन तीनों की जो यूनियन है सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो कोई भी एक एग्जांपल इसका सोच लीजिए कि तीनों का जो आपस में कुछ भी कॉमन ना हो और सबका जो यूनियन है सैंपल स्पेस के इक्वल ना आए। तो हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं, ए हमने मान लिया गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, टेल पर हम बना लेते हैं कोई एग्जांपल, गेटिंग 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल। बी हम मान लेंगे गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, यानी कि वो सभी केस बी में आएंगे जिसमें हमें 2 टेल मिल रहे हैं। सी में कौन से हम मानेंगे, गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल, यानी कि तीनों के तीनों क्या मिल जाए, टेल मिल जाए। देखिए जब इन तीनों का आप देखेंगे, इनमें जो ए बी सी इवेंट में जो सैंपल्स आएंगे
जो इसमें से सैंपल स्पेस में से जो फिर केस आएंगे, गेटिंग वन टेल। वन टेल का मतलब हमने वो केस लेने हैं जिसमें केवल एक टेल आए, जैसे कि एच एच टी, एच टी एच, या फिर हमारे पास आएगा जिसमें केवल एक टेल हो, टी एच एच। ये हो गए एक टेल के एग्जाम्पल। दो टेल, जिसमें दो टेल हो हमारे पास कौन कौन से हो जाएगा, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल। सैंपल स्पेस में से आप चेक कर सकते हैं और कौन सा सैंपल स्पेस में एलिमेंट है जिसमें दो टेल है, एक है टेल टेल हेड। सी इवेंट देखिए जिसमें तीन टेल मिल रही है, यानी कि टेल 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 आ रही है। तो इन तीनों में आप देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में। ए और बी में भी कॉमन नहीं, ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं, और बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं। कॉमन नहीं है तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इतना क्लियर हो गया। और अगर इन तीनों की यूनियन करेंगे तो हमारे पास जो यूनियन आएगी, 3 3 6 और एक 7 केस होंगे, लेकिन एक केस कौन सा रह जाएगा जिसमें तीनों हेड मिल रहे हैं, क्योंकि हमने 1 टेल 2 टेल 3 टेल की बात कर ली, लेकिन एक केस रह गया जिसमें तीनों में हेड मिले। तो तीनों की यूनियन करने के बाद भी हमारे पास वो सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आया, क्योंकि एक एलिमेंट रह जाएगा जिसमें तीनों हेड मिल रहे हैं, तो सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है। तो ये जो ए बी सी जो हमारे पास जो एग्जांपल हमने लिए है वो क्या है, एग्जॉस्टिव केस। तो ये इस तरह से हमने एग्जांपल देने थे इन 5वें क्वेश्चन के जो 5 पार्ट है। आप अपनी तरफ से एक एक एग्जांपल और बनाकर लिख सकते हैं कि आपकी तरफ से और कौन सा एग्जांपल बन सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।